हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। इस वीडियो में बताऊंगी कि एडवर्ब क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं वो 9 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के सारे जो हैं ये लिंकर्स हैं। देखिए कौन कौन से हैं। बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, सिंस, व्हाइल, एज लॉन्ग एज सून एज, ये सारे जो हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के लिंकर्स हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, द गेस्ट हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड होम। मेहमान जा चुके थे। बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। अब इस सेंटेंस के अंदर ये जो है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? लेफ्ट को। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जब टाइम के बारे में हमें पता लगता है कि कोई काम कब हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहते हैं कि इट शो व्हेन समथिंग हैपन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो होता है वो इट शो व्हेन समथिंग हैपन, कि कोई चीज़ कब हुई। ठीक है, और एक एग्जांपल देखिए, शी केप्ट रनिंग अंटिल शी ड्रॉप्ड। शी केप्ट रनिंग अंटिल शी ड्रॉप्ड, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में जगह की बात की जाती है कि इसके जो लिंकर्स हैं वो कौन से हैं? वेयर, वेयर एवर, एनीवेयर। यानी कि जब हमारा क्वेश्चन या जब हमारा क्लॉज वेयर से स्टार्ट होता है, जब इसमें बताया जाता है कहाँ, वेयर, इस टाइप का क्वेश्चन जब हमारे माइंड में पुटअप होता है तो हम उसे, तो वो होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ही फॉलोड मी वेयर आई वेंट। अब वेयर आई वेंट ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? फॉलोड को। किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये फॉलोड को। तो ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, क्योंकि इसमें बताया गया है, एक तरह से जगह की बात हो रही है कि जहाँ मैं जाता हूँ वो मुझे फॉलो करता है, वो मुझे फॉलो करता है, जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मुझे फॉलो करता है। वेयर आर यू गोइंग, मतलब जिसमें समय की जिसमें प्लेस की बात होती है उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन मीन्स कि एक तरह से शर्त रख दी जाती है कि अगर तुम ये करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो इसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, अब इसमें देखिए, ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड। अब ये जो क्लॉज है हमारा किसको मॉडिफाई कर रहा है? पास को। ठीक है, पास को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कह रहा है कि यदि वो मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा। एक तरह से कंडीशन है, शर्त रखी गई ना, वो पास कब होगा? यदि वो मेहनत करेगा तो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। तो इस टाइप के जो कंडीशन वाले क्लोज होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। रीज़न मतलब कि कोई भी चीज़ है ना, अगर कोई कहीं नहीं जाता तो क्यों नहीं जाता? अगर मैं कह दूँ कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगी, क्यों नहीं जाऊँगी, तो आप मुझसे पूछोगे ना क्यों नहीं जाओगे, तो मेरे से आप रीज़न पूछोगे ना मैं क्यों नहीं जाऊँगी। या आपका दोस्त कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं बैठना चाहता, तो आप उससे क्या कहोगे कि क्यों नहीं बैठना चाहता? एक तरह से उससे आप रीज़न पूछोगे ना। तो इस टाइप के जो क्लॉज होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, और इसके लिंकर्स होते हैं बिकॉज एज सिंस। ठीक है, ये किसके लिंकर्स हैं? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न के। अब देखिए, द डैड वॉन्ट ईट कॉटन कैंडी बिकॉज इट डजेंट लाइक इट। इसमें क्या है, जो डैड है वो पहले तो ये देखिए, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसके बारे में बता रहा है? कि डैड जो है वो कॉटन कैंडी नहीं खाते हैं। अब आपसे कोई कहे कि मैं कॉटन कैंडी नहीं खाता, तो आप उससे पूछोगे ना क्यों नहीं खाते। आपका जब क्वेश्चन बिकॉज वाई हो जाएगा ना, तो उस टाइप के जो क्लोज होंगे उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अब डैड कॉटन कैंडी क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो ये पसंद नहीं करते। मैं चॉकलेट नहीं खाती क्योंकि मैं पसंद नहीं करती। ठीक है ना, तो ऐसे जो क्लोज होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस के लिंकर्स कौन से होंगे? सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर, दैट, सो एज, इन ऑर्डर टू। ये सारे जो है हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के रीज़न है। पर्पस का मतलब ये होगा कि जो भी एक्शन है उसके होने का क्या रीज़न है। एक तरह से जैसे आपका ऊपर था ना उसी टाइप से है, बट थोड़ा सा चेंज है इसमें, कि जो भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसका क्या रीज़न है, उसको करने का क्या पर्पस है। अगर मैं
मेहनत कर रही हूँ तो मैं क्यों मेहनत कर रही हूँ, अगर मैं आपको अब ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं क्यों बना रही हूँ, मेरा क्या पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, ताकि आप ये समझ सकें कि एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइप्स या जो है इनको मैं समझा रही हूँ, जो भी आपका सिलेबस में है वो समझ सके। ठीक है, मेरे इस वीडियो को बनाने का क्या पर्पस है, ताकि ये जो सब मैं आपको समझा रही हूँ वो आप समझ सके। ठीक है ना, तो इस टाइप के जो क्लोज होते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। इसके लिंकर मैंने आपको बता दिए। एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। क्या है, ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है। क्यों करता है कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करने का उसका पर्पस क्या है, ताकि वह पास हो सके। ठीक है ना, अब ये उसका पर्पस है ना, उसकी मेहनत करने का क्या रीज़न है एक तरह से, ताकि वह पास हो सके। तो ऐसे क्लोज को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। ठीक है, इसके बाद है हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट का मतलब होता है कि किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसके होने का क्या परिणाम होता है। अगर हम कुछ करते हैं तो उसके करने से हमारा क्या रिजल्ट निकलता है, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। अब देखिए इसके लिंकर्स कौन से होंगे, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, यानी कि सो फिर एडजेक्टिव फिर दैट, और खाली सो दैट भी आ सकता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक। He is so tired that he can't walk. अब वो इतना थका हुआ है कि वो चल नहीं सकता। अब उसके टायर्ड होने का क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है उसके टायर्ड होना का, कि वो चल नहीं सकता, इतना थका हुआ है कि वह चल नहीं सकता। अब देखिए सो के बाद बीच में हमारा सो और दैट के बीच में क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया है ना, तो वह इतना थका हुआ है कि वह चल नहीं सकता, उसके थके होने का क्या रिजल्ट निकला, कि वो चल नहीं सकता। तो ऐसे क्लोज को हम कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है एक तरह से बिहेव की बात की जाती है, यानी कि कोई भी जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है, ये काम किस तरीके से किया जा रहा है, उस चीज़ को शो करता है एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। ठीक है, अगर कोई चलता है यानी कि एक तरह से शो कर रहा है, अगर मान लो कोई चल रहा है ना, किस टाइप से चल रहा है, उसकी वॉक के बारे में बता रहा है। कोई खा रहा है तो वो किस टाइप से खा रहा है, या कोई काम हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। जब इस टाइप के जो क्लोज होते हैं, जो हमें मैनर बताते हैं कि कोई काम किस टाइप से हो रहा है या उसके बिहेव के बारे में बताते हैं, तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। इसके लिंकर है एज इफ, एज और लाइक। ठीक है, इसके ये लिंकर्स हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। ये जो है ना हमारा एज इफ़ ही वर अ किंग, किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, वॉक को, उसकी चाल के बारे में बता रहा है कि वो कैसे चलता है, वो ऐसे चलता है मानो कि एक राजा हो। तो ये जो हमारा एज इफ़ है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वॉक को, किसकी, वह। अगर यहाँ पे नाम होता तो नाम बोलते हैं हम, अब इसमें नाम तो शो नहीं किया ना, हमने सिर्फ ये लिखा है, तो वो किसी की चाल के बारे में बता रहा है कि वो ऐसे चलता है कि वह एक राजा हो, मानो एक राजा हो। तो ठीक है, ऐसे जो क्लोज होते हैं हम उन्हें कहते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। और इसमें एक बात याद रखने की है कि एज इफ के बाद वर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज इफ के बाद वर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब दो चीज़ों में कंपेयर करना। ठीक है, अब आप इसके लिंकर्स कौन से हैं, एज, मोर देन, लेस देन, सो एज, ये सारे क्या है, कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं ना। ये सारे लिंकर्स जो है, हम ये जो सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होती है, इनको हम सारे लिंकर में इनको लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं, कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो THAN वाला देन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कई बच्चे देन और देन में बहुत मिस्टेक करते हैं। जब टाइम की बात होती है तो THAN वाला देन यूज़ होता है, और जब कंपेयर की बात होती है तो THAN वाला देन यूज़ होता है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर इज़। अब इसमें ही और उसकी सिस्टर दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है। किसको, ही और उसकी सिस्टर को क्या बताया गया है, कि वह उतना ही इंटेलिजेंट है जितनी की उसकी बहन है। आपस में दोनों को कंपेयर किया गया है कि वह इतना ही इंटेलिजेंट है जितनी की उसकी बहन है। ठीक है, और एक चीज़ और याद करने की है, एज और एज का हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, और सो एज का यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ये था हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। इसके बाद आता है हमारा लास्ट एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन। ठीक है, कंसेशन या कंट्रास्ट, इसमें क्या होता है, दो चीज़ों में आपस में अपोजिट क्वालिटी शो करता है।
दो चीज़ों की आपस में अपोजिट क्वालिटी को शो करता है। और इसके लिंकर कौन से हैं? वाइल, दो, ऑल दो, इवन दो। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। अब पुअर और ऑनेस्ट दोनों अपोजिट क्वालिटी हो गई ना। यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है, तो इसमें ये दोनों अपोजिट क्वालिटी हैं, गरीब है, ईमानदार है। ठीक है, यहाँ पे रिच होता डिसऑनेस्ट भी हो सकता था। मतलब कि जब हमारी अपोजिट क्वालिटी को दिखाया जाता है, शो किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये चैप्टर समझ आया होगा। ओके, टेक केयर, बाय।